दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, अदानी ग्रीन से रिलेटेड आज एक बड़ा पॉजिटिव अपडेट देखने को मिला। देखो दोस्तों, अभी के टाइम अदानी जो स्टॉक से टोटली उसमें देखेंगे तो अदानी ग्रीन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि अदानी ग्रीन ने आज फिर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, अपना बड़ा लक्ष्य जाहिर किया है। अदानी जो ग्रीन ने दोस्तों अनाउंसमेंट करी है कि $50 करोड़ 50 करोड़ कंपनी यहाँ पे जुटा सकती है भाई आने वाले टाइम के अंदर। कंपनी ने जो अपना डाटा है वो साफ कर दिया है, तो अपडेट पॉजिटिव है। एंड यहाँ से दोस्तों इसका ये क्या करेगी, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि अदानी ग्रीन के भाई बहुत बड़े प्लान है। अदानी ग्रीन के पास टोटल अभी के टाइम क्षमता देखा जाए तो 9,000 मेगावाट की है और 9 गीगावाट की, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों कि अदानी ग्रीन का लक्ष्य क्या है, तो अदानी ग्रीन भाई 2030 तक जो अपनी क्षमता है इसको भाई ये 45 गीगावाट तक ले जाना चाह रहा है। 45 गीगावाट की क्षमता ये क्रिएट करना चाहता है। तो यहाँ से इसको फंड चाहिए, इसको पैसा चाहिए, इसको प्लांट लगाने के लिए, टोटल ग्रीन एनर्जी के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, या तो ये विदेशी फंड से लाएगा, या ये अपने इक्विटी बेचेगा, या ये लोन लेगा, या ये अपने बॉन्ड्स के जरिए इकट्ठा करेगा। तो इसके रिलेटेड दोस्तों आज पॉजिटिव अपडेट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन जो लोन ले रहा है सोच समझ के ले रहा है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ले रहा है। तो डाटा मैं बताऊंगा, मैंने आपको एक चीज भी कही थी कि अगर आप अदानी ग्रीन को अभी खरीद के 2030 तक होल्ड करते हैं, कंपनी अपनी जो कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित किया है अगर उस पर कंपनी पहुंच जाती है तो डेफिनेटली अदानी ग्रीन का स्टॉक भाई हिस्ट्री क्रिएट करेगा। कम से कम मान के चलो कि स्टॉक 15,000 प्लस का टारगेट यहाँ पे जा सकता है इजीली। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है 15,000 का, इससे प्लस स्टॉक जा सकता है। बात अब कई लोग बोलेंगे कि मार्केट के भाई 45 गीगावाट की क्षमता, आप सोचो कितनी बड़ी गीगावाट की, करेंटली 9 गीगावाट की है, जिसमें शेयर का प्राइस 2,500-3,000 चला गया था। तो यहाँ से 45 गीगावाट में तो कहाँ जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज अगर बताएं दोस्तों, तो आज 31 लाख की वॉल्यूम हमारे सामने है। यहाँ पे एमओ हल्का सा पॉजिटिव है। डिलीवरी की बात करूँ, डिलीवरी स्टॉक की अच्छी, अराउंड 35% शेयर आज खरीदे गए। इन्वेस्ट जो क्वांटिटी बताएं दोस्तों, तो 11,12,000 शेयरों की डिलीवरी हमारे सामने में देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी चीज हम देखेंगे दोस्तों अपडेट की, आज अपडेट क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों अपडेट आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज मार्केट की। देखो यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, $50 करोड़ जुटाने को लेकर बड़ा लक्ष्य। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपनी 50 करोड़ जो डॉलर जुटाएगी, $50 करोड़ का जो फंड जुटाने वाली है, वो कैसे जुटाएगी, कहाँ से जुटाएगी, उसके बारे में अगर जानकारी देखे तो आप देख लो। अदानी ग्रीन मार्च में डॉलर बॉन्ड जारी करके 50 करोड़ जो डॉलर है वो जुटा सकती है। इस कदम से दोस्तों 1 साल में विदेशी बॉन्ड्स बाजार में लौटने वाली अदानी ग्रुप की कंपनी मतलब पहली कंपनी ये बन जाएगी जो दोस्तों विदेशी बॉन्ड में, मतलब जो विदेशी बॉन्ड बाजार है उसमें कंपनी वापस लौट रही है। यहाँ पे हमने दोस्तों कहा था कि जो स्विफ्ट बैंक है वगैरह जो भी यहाँ पे विदेशी बैंक थे, उन्होंने देखो इसके बॉन्ड्स स्वीकार करना बंद कर दिया था जब इनकी रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ा भी था एंड आपको बताया भी था। तो एक बार फिर से दोस्तों ये विदेशी बॉन्ड मतलब विदेशों में बॉन्ड बेचेगी, वहां से अराउंड $50 करोड़ का जो फंड है वो लेके आने वाली है। मुताबिक कंपनी ग्राउंड वर्क के साथ साथ मूल्य निर्धारित के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेशकों से बातचीत कर रही है। एंड यहाँ से अगर पूरा अपडेट बताऊं मैं, तो एक मूल्य निर्धारण और मांग पर तस्वीर साफ हो जाने के बाद कंपनी डिटेल्स अंतिम रूप से देगी, मार्केट के मतलब मार्केट को टेप करेगी। आर्टिफिशियल ने कहा है कि आर्टिफिशियल्स ने कहा है कि अदानी जिन प्रस्तावित बॉन्ड इशू से प्राप्त इनकम का इस्तेमाल मौजूदा डेटा को रिफाइनेंस करने के लिए कर सकती है। एंड यहाँ पे अपने बॉन्ड को भी मेच्योर करेगी, इस साल मेच्योर होंगी। देखो कंपनी के पास पहले जो फाइनेंस पड़ा ना उसको कंपनी एक बार यहाँ पे रिफाइनेंस करेगी। जैसा कि लोन मैंने ले रखा है 10 करोड़ का, तो उसकी डेट आ गई, अब उसको मैं जो डेट से पहले मैं उसको वापस लेके रिफाइनेंस कर लूँ उसका। तो ऐसा चलता है जैसा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, केसीसी बनती है। अगर आप जानते हैं तो आप समझते होंगे, मैं जानता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप समझते हैं डाटा। देखो दोस्तों, मार्केट से पीछे हटने लिस्टेड सिक्योरिटीज यहाँ पे $315 मिलियन वापस खरीदने के लिए मजदूर खोना पड़ा है। हालांकि ग्रुप ने ज्यादातर विदेशी बॉन्ड्स रिपोर्ट से पहले जिस स्तर पर कारोबार करते थे उससे ऊपर वापस आ गए हैं, उससे ऊपर भी इन्होंने कारोबार करना स्टार्ट कर दिया। इससे कंपनी को डॉलर बॉन्ड्स के मौजूद नए इश्यूज पर विचार करने के लिए सहायता मिलेगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, चलो चीजें हमारे सामने अच्छी है अभी के टाइम। कंपनी जो अनाउंसमेंट करी है, या तो लोन का रिफाइनेंस करेगी या यहाँ पे अपने प्लांट्स पर इन्वेस्टमेंट करेगी। एंड लगातार कंपनी अपने प्लांट यहाँ पे बढ़ा रही है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। अब हम देख लेते हैं स्टॉक का डाटा कि भाई टारगेट जो 2,000 के हमारे वो कब तक अचीव होंगे, कितना वेट हमसे ये करवा सकता है। 90% लेनी है तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, अचानक धमाका हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर से यहाँ पे ये धमाका कर सकता है। चार्ट पैटर्न से ऐसे ही बनते हैं भाई, ऐसे ही चार्ट पैटर्न बनते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली यहाँ से अभी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बड़ा धमाके की तैयारी। इजिली पहला टारगेट 2,000 का है जो कि आसानी से इस महीने के एंड तक देखने को मिल सकता है। इससे अराउंड जो 15 मार्च है वहां तक डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, इजिली यहाँ पे बहुत निकट आ चुका है।
है। तो पेशेंस रखिए, जल्दबाजी ना करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन